पावर और पोजीशन तीनों ही चाहिए लोअर बागडोगरा पंचायत प्रधान बीटी तालुकदार को। यहाँ से रिजाइन नहीं किया जबकि आपको सरकारी नौकरी लग चुकी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, हम लोग लीव ले सकते हैं क्योंकि अभी मेरा प्रोविजनल पीरियड है। स्टेट गवर्नमेंट में इनकी जॉब लग चुकी है, बावजूद इसके पावर और पोजीशन से इतना मोहब्बत है, इतना लगाव है कि इन्होंने पंचायत प्रधान के पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। यानी कि सरकारी नौकरी तो चाहिए ही, लेकिन मोह इतना ज्यादा है पंचायत प्रधान के पद से कि उस मोह का वो त्याग नहीं कर पा रही है। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. क्या पैसा, पावर और पोजीशन तीनों ही चाहिए लोअर बागडोगरा पंचायत प्रधान बीटी तालुकदार को? नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है, बागडोगरा में इस वक्त मौजूद है और ये जो दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में बैठती थी यहाँ की पंचायत प्रधान मिसेस तालुकदार या बीटी तालुकदार। हम आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि इनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट में इनकी जॉब लग चुकी है, बावजूद इसके पावर और पोजीशन से इतना मोहब्बत है, इतना लगाव है कि इन्होंने पंचायत प्रधान के पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकारी पद पर हैं तो आपको किसी अन्य पद पर जहां आप पहले काम कर रहे थे वहां इस्तीफा देना पड़ता था। लेकिन बीटी तालुकदार पर आरोप लग रहा है, ये वो आरोप लगाने वाले यहीं के आसपास के लोग हैं, उन्हीं के इलाके के लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें उस पद पर पहुंचाया। उनका आरोप है कि पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी तो चाहिए ही, लेकिन मोह इतना ज्यादा है पंचायत प्रधान के पद से कि उस मोह का वो त्याग नहीं कर पा रही है। तो ये तो रही जनता की बात, जो अक्सर अपने बातों को बड़ी ही स्ट्रांगली सामने रखते हैं। लेकिन इस विषय पर मिसेस तालुकदार से भी बात करना जरूरी है, जिन पे ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि वो प्रोविजनरी पीरियड में है, इसीलिए वो इस पद पर रह सकती हैं, लेकिन कुछ सेकंड के डिफरेंस में उन्होंने कह दिया कि इस पद से वो इस्तीफा दे चुकी हैं और तमाम डॉक्यूमेंट वो बीडीओ ऑफिस में सबमिट कर चुकी है। अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये हमें नहीं पता, लेकिन पंचायत प्रधान बीटी तालुकदार ने जो कहा वो तमाम बातें हम आप तक रख रहे हैं और आपसे ही जानना चाहेंगे। वो जो कह रही हैं कि जो उप प्रधान थे अब उस पद पे, जो जिस पद पे ये थी उस पद पे अब उप प्रधान अपना पोजीशन ले चुके हैं, यानी कि वो जिम्मेदारी उप प्रधान अब प्रधान बन चुके हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो रेजिग्नेशन का कहते हैं, जिसे रिजाइन कहते हैं, जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, बीडीओ साहब के पास है। तो मेरे ख्याल से एक जेरोक्स कॉपी तो जरूर हर किसी के पास होती है। बहरहाल इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और इनकी जो अलग अलग बात है, कुछ ही सेकंड के अंदर जो इन्होंने दो अलग अलग बातें कही हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। लेकिन दो अलग अलग बातें इन्होंने क्या कही है, हम इन्हीं से सुनते हैं। मैम गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मनु है, मैं एक पत्रकार हूँ, सिलीगुड़ी से फोन कर रही हूँ आपको। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम, यहाँ पे लोगों का कहना है कि आप पंचायत पद पे थी और आपने अभी तक यहाँ से रिजाइन नहीं किया जबकि आपको सरकारी नौकरी लग चुकी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, हम लोग लीव ले सकते हैं क्योंकि अभी मेरा प्रोविजनल पीरियड है। तो प्रोविजनल पीरियड में हम लीव ले सकते हैं, तब तक चार्ज में उप प्रधान रहेंगे। मेरा जो भी दायित्व है सब उप प्रधान भैया करेंगे।
तो ये क्या सरकारी में ऐसा होता है कि आप एक साथ 2 पदों पे आप काम कर सकती हैं? क्योंकि नौकरी तो आपको प्रोविजन पीरियड में है, लेकिन नौकरी तो लगी है आपको, सरकार एक पद पे वो है। मैं हैंडओवर करके आ चुकी हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी तक आपने वो पद नहीं छोड़ा है। मैं हैंडओवर कर चुकी हूँ वो प्रधान सर को। तो अभी आप अपना दायित्व दे चुकी हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर चुकी मेरा हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उप प्रधान सर को दे चुकी हूँ। अच्छा, ठीक है मैम। और सब वीडियो ऑफिस में जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब वीडियो ऑफिस में मैं जमा कर चुकी हूँ। ठीक है, एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी मैम, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक साथ आप कर सकते हैं, तो अभी आपने कहा कि प्रोविजनरी पीरियड में आप कर सकते हैं, फिर अभी आपने कहा कि हैंडओवर कर चुकी हैं। नहीं, मैं हैंडओवर कर चुकी हूँ जी लेकिन ये जैसा कि मेरा नौकरी है, जी। अगर मैं वो जॉब में रहती तो वो मेरा प्रॉब्लम होता, लेकिन दैट इज माई आई एम सर्विंग टू द सोसाइटी और ये है कि मेरा जॉब है, ठीक है। तो मैं अभी जो भी है मेरा जो जितना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज वगैरह था सब मैं उप प्रधान सर को हैंडओवर कर चुकी हूँ। मैं आपका ये जो आपका और मेरा कन्वर्सेशन है, मैं इसे ऑफिशियल बाइट के लिए यूज कर सकती हूँ? अभी क्योंकि मैंने क्लियरली आपसे बात नहीं किया, आप फिर से अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे तो ठीक है। अभी तो सारी चीजें आपने कही, मैं सारी चीजें फिर से पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। मैं आपसे ये कह रही थी, ये मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए आपकी बाइट को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप पे आरोप है बेटी जी कि आप यहाँ पे पंचायत प्रधान के पद पे थी और आप पे आरोप लग रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि इस पद से आपने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि 3-4 महीने पहले आपकी सरकारी जॉब लग चुकी है। नहीं, जो भी कहे हैं 3-4 महीना, सबसे पहले ये गलत है जी। मैं जब ज्वाइनिंग की हूँ December 22 से ज्वाइन की हूँ और मैं 20 को अपना हैंडओवर करके आई। अच्छा, तो यानी कि जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, बेसलेस है। हाँ, वो गलत फहमी है उन लोगों का, उन लोग का कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगा उन लोग के लिए। आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए? आपका जो हैंडओवर का है, आपने सारी चीजें, आपने जो रिजाइन किया अपने पोस्ट से, वो सारी चीजें आप क्या शेयर कर सकती हैं? अभी तो मैं कहाँ से शेयर करूंगी, वो वीडियो ऑफिस में जमा किया हुआ है। वीडियो ऑफिस में सबमिट कर दिया आपने? हाँ। और अभी आपके पद पे कौन है? अभी उप प्रधान जो है वो चला रहे हैं। क्या नाम है उनका मैम? विश्वजीत घोष। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो एक तरफ जनता है जो लगातार ये दावा कर रहे हैं, जिनका ये लगातार कहना है कि पंचायत प्रधान ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी वो पंचायत प्रधान के पद पर तो है ही, साथ ही सरकारी मुलाजिम भी बन चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ पंचायत प्रधान ने भी अपनी बात सामने रखी। कौन सच है कौन गलत है, इसका निर्णय अब आगे के डिपार्टमेंट को तय करना है। बहरहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए द न्यूज़।